देखिए क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसका तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव। इसकी थ्योरी हमने आपको इससे पहली वीडियो में पढ़ा दी थी। आज जो है इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसका पहला न्यूमेरिकल दिया है, वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। षष्ठभुज वो होता है जिसमें 6 भुजा होती हैं। समषष्ठभुज है तो 6 की 6 भुजा बराबर होंगी। हम एक समषष्ठभुज बना लेते हैं। ये एक समषष्ठभुज है, ए बी सी डी ई और एफ। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक शीर्ष पर इसके 6 शीर्ष होंगे, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो ये है 5 माइक्रोकूलम, बी पर भी 5 माइक्रोकूलम होगा, सी पर भी 5 माइक्रोकूलम, डी पर भी 5 माइक्रोकूलम और ई पर और एफ पर भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। वो कह रहा है कि षष्ठभुज के केंद्र पर इसका विकर्ण खींच लेंगे, जहां विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वो उसका केंद्र होगा। ये इसका केंद्र है O। इस पर हमें ये बताना है कि बिंदु O पर विभव क्या होगा। हमने आपको थ्योरी में बताया था कि जिस भी पॉइंट पर विभव ज्ञात करना हो उसकी हमें आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। बिंदु A से O तक की कितनी दूरी है, बिंदु B से O तक की कितनी दूरी है, यानी कि प्रत्येक शीर्ष से इस केंद्र की जो दूरी है वो हमें पता होनी चाहिए। आवेश सब पर बराबर रखा है, केंद्र जो होता है वो शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है और समषष्ठभुज की जितनी भुजा होगी उतनी ही उसकी केंद्र से दूरी होती है। यानी कि आपको जो दूरी होगी यहाँ पर चित्र से वो OA बराबर होगा OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE और बराबर OF। वो जो होगा वो प्रत्येक 10 सेंटीमीटर होगा। इसे हम R से भी लिख सकते हैं। R बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। आवेश दिया है प्रत्येक शीर्ष पर, Q बराबर दिया है 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम। दूरी बराबर है, आवेश बराबर है। एक आवेश के कारण बिंदु O पर जितना विभव होगा 6 के 6 आवेशों के कारण भी उतना ही होगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिख देंगे समषष्ठभुज के केंद्र पर, समषष्ठभुज के केंद्र पर, केंद्र O पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। ये केवल एक आवेश के कारण होता है। 6 आवेश है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू V बराबर 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान है 5 गुणा 10 की घात -6 और R का मान है 10 इंटू 10 की घात -2। ये हो जाएगा 9 छंग 54 इंटू 5 इंटू ऊपर ले जाएंगे माइनस, पावर को ऊपर ले जाएंगे -2 तो 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -6 इंटू, ऐसा भी कर सकते हैं 10 की घात -2 है, एक प्लस की तो 10 की घात -1 बचेगी, ऊपर ले जाएंगे 10 की घात 1 प्लस हो जाएगी, 9 और 1 10, 10 में से 6 जाएंगी तो 4 बचेंगी। ये हो जाएगा B बराबर 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27 इंटू 10 की घात कितनी बचेंगी यहाँ पर 4। या इसे ऐसा लिख सकते हैं V बराबर 2.70 इंटू 10 की घात 6 या V बराबर 2.7 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट। इसके बाद इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए इसका दूसरा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि 2 आवेश हैं, एक है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम और दूसरा है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम। दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। हम ये देखते हैं कि 2 चार्ज दिए हुए हैं आपको, एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2। A और B बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। उसने ये कहा है कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं कि एक बार तो कंडीशन ये हो कि बिंदु जो हो वो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर हो,
दूसरा ये हो सकता है कि वो बिंदु इनसे बाहर भी हो सकता है, वो उस रेखा को मिलाएगा। तो एक बार तो हम ये मान लेंगे कि ये पॉइंट है O, जो A से x दूरी पर, यानी कि पहले आवेश से x दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है। तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो 0.16 माइनस के x, ये 16 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगा ये। अब एक बार हमने पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर है, यानी कि पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। दूसरी कंडीशन जब होगी तो उस पॉइंट को हम इस रेखा से बाहर मान सकते हैं, वो आपको बी पार्ट में कराएंगे। तो हम देखते हैं कि जिस आवेश के कारण भी और जिस भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना हो उस तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। Q1 आवेश के कारण O पर विभव फाइंड आउट करना है, हमें दूरी पता है उसकी x मीटर है। Q2 आवेश के कारण O पर विभव फाइंड आउट करना, उसकी दूरी हमें पता है 0.16 माइनस x है। तो अब हम देखते हैं Q1 और Q2 के मान दिए हैं। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, उसे मान लेंगे हम V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन दूरी है वहाँ से OA। V1 बराबर इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान है 5 गुणा 10 की घात -8 और OA का मान है x। 9 पंजे 45, V1 हो गया 45 इंटू 10 की घात 9 प्लस 8 माइनस, तो 10 की घात 1 बचेगी अपॉन x, ये हो गया वोल्ट। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन दूरी कितनी है उसकी OV। यहाँ पर देखेंगे हम V2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q2 का मान है -3 गुणा 10 की घात -8 बटे OB का मान है 0.16 माइनस के x। ये हो जाएगा V2 बराबर 9 × 27 माइनस वहाँ लिखेंगे इंटू 10 बटे 0.16 माइनस x, ये वोल्ट हो गया। कहेंगे बिंदु O पर परिणामी विभव कितना दिया आपको, शून्य से लिख सकते हैं V बराबर 0। परिणामी विभव जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 बराबर 0 या V1 बराबर माइनस के V2। V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू रख देंगे। V1 और V2 की वैल्यू है 45 गुणा 10 बटे x बराबर माइनस और माइनस के 27 गुणा 10 बटे 0.16 माइनस के x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो 45 बटे x बराबर 27 बटे 0.16 माइनस एक्स। 9 × 27 और 9 पंजे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 0.16 माइनस एक्स, 3 इंटू एक्स, 16 पंजे 80, 0.80 माइनस के 5x बराबर कितना हो गया 3x। 5x को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 0.80 बराबर हो गया 8x और x बराबर होगा 0.80 बटे 8, यानी कि x बराबर 0.10 मीटर या x बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी कि Q1 आवेश अर्थात 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। बी पार्ट इसका स्वयं करना है, उसकी मैं फिगर आपको समझा देता हूँ। बी पार्ट में ये होगा कि दो चार्ज है यही ए और बी, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। एक पर रखा है Q1 चार्ज, दूसरे पर Q2 चार्ज है। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर O, यहाँ पर विभव शून्य है जो V से x मीटर की दूरी पर है। तो बस Q2 आवेश के लिए O की दूरी हो जाएगी x और Q1 आवेश के लिए O की दूरी हो जाएगी 0.16 प्लस x मीटर। बिल्कुल सेम यही करना है। इसका भी इसी तरह Q1 आवेश के कारण विभव निकालना है, Q2 के कारण विभव निकालना है। प्रश्न में उसने कहा है कि किस बिंदु पर 0 होगा, O पर 0 है तो V1 प्लस V2 बराबर कर देंगे 0 और उसको बिल्कुल इसी की तरह हल कर लेंगे। अब इसके बाद इसका तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसका तीसरा न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। -2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P के निर्देशांक दिए 0,0,3 सेंटीमीटर से
बिंदु R 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 0,4 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। हम ये देखते हैं, यहाँ पर अक्ष खींच लेंगे, ये हमारी x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ये अक्षों का मूल बिंदु है O और इस पर उसने कहा कि 8 मिली कूलाम का आवेश रखा है। Q बराबर रखा 8 मिली कूलाम का आवेश रखा है। एक बिंदु उसने दिया है P, जो बिंदु P दिया है उसके निर्देशांक है 0,0,3 सेंटीमीटर। निर्देशांक हमें ये बताते हैं कि पॉइंट P वहाँ पर स्थित है जहाँ पर x का मान भी 0, y का मान भी 0 और केवल z का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। यानी कि मूल बिंदु से जो ये बिंदु P है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। x का और y का मान 0 होगा तो वो बिंदु z अक्ष पर होगा। तो ये एक बिंदु यहाँ पर है P और इसके निर्देशांक आपको दिए 0,0,3 सेंटीमीटर। बिंदु P से बिंदु R तक ले जा, R से होते हुए R का निर्देशांक दिया 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें केवल x का मान 0 है, y और z का मान है। y और z का मान है तो ये बिंदु कहीं इसके समतल में होगा और ये बिंदु है R 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा बिंदु दिया है Q, वो दिया है 0,4 सेंटीमीटर 0। यानी कि यहाँ पर x का मान 0 और z का मान 0, y का मान दिया है तो ये बिंदु y अक्ष पर होगा। और ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है Q, इसके निर्देशांक है 0,4 सेंटीमीटर और 0। उसने ये कहा है कि बिंदु O पर जो आवेश रखा है Q बराबर हो रखा 8 मिली कूलाम, यानी कि 8 गुणा 10⁻³ कूलाम, वो अपने स्थान पर स्थिर है। दूसरा जो आवेश है एक छोटा आवेश -2 गुणा 10⁻⁹, इसे Q0 से लिख लेंगे। Q0 बराबर -2 गुणा 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। उसे बिंदु P फिर R और फिर किस पे ले जाया जा रहा है, Q पर ले जाया जा रहा है। तो P से Q तक ले जाने में उसे कितना काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। विभव में जो कार्य होता है वो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, उसके बीच के पथ पर निर्भर नहीं करता। तो जो कार्य अपने विभव का फॉर्मूला बताया था कि P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य वो अगर W बराबर Q0 और P से Q तक ले जाया जा रहा है तो VQ और माइनस के VP। आवेश किसे ले जा रहा है, Q0 को। अब देखो फॉर्मूला आपको बताता है, विभव की परिभाषा बताई थी कि अगर A से B तक ले जाया जाता है तो VV माइनस के VA बराबर W/Q0। अगर A पॉइंट से B तक ले जाएंगे तो B का विभव ज़्यादा होगा, इसलिए VV यानी कि जिस बिंदु तक ले जाते हैं उसे पहले, जिससे ले जा रहे हैं उसे बाद में रखते हैं। बराबर होता है W/Q0। W होता है हमारा कार्य, Q0 होता है यहाँ पर आवेश जिसे ले जाया जाता है। W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Q0 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो यहाँ पर है। अब हम देख लेंगे, BP निकाल लेंगे, बिंदु P पर कितना विभव है और बिंदु Q पर कितना विभव है। लिख देंगे नाउ VP बराबर 1/4πε0 और Q/OP, यानी कि O से P तक की कितनी दूरी है, 9 गुणा 10⁹ Q का मान है 8 गुणा 10⁻³ और OP का मान है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बनाएंगे 3 गुणा 10⁻², 3 तिया 9, 8 ते कितने हो गए 24। BP बराबर हो गया 24 इंटू ऊपर जाएंगे 10⁻² प्लस हो जाएंगी तो 9 और 2 11, 11 में से 3 जाएंगे कितनी बचेंगी 8 जूल। विभव है तो वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद Q देखेंगे, बिंदु Q पर विभव VQ बराबर 1/4πε0 Q/OQ। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹, Q की वैल्यू 8 गुणा 10⁻³ और OQ की वैल्यू है 4 गुणा 10⁻²। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। VQ बराबर हो गया 18 गुणा 10⁸ वोल्ट।
अब निकाल देंगे किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर क्यू नॉट और वी क्यू माइनस के बी पी। क्यू नॉट की वैल्यू दी है आपको -2 गुणा 10 की घात -9, -2 गुणा 10 की घात -9। क्यू नॉट की वैल्यू है 18 गुणा 10 की घात 8 माइनस बी पी की वैल्यू है 24 गुणा 10 की घात 8। ये हो जाएगा -2 इंटू 10 की घात -9। 18 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 6 इंटू 10 की घात 8 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 इंटू 10 की घात -1 या 1.2 जूल। ठीक है, इसके बाद अब चौथा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो इसका अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। उसने कहा है कि बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक घन बना लेंगे हम, ये दिया है आपको, ये दिया है A B C D E F G और H, ये दिया है। ऐसा कर लीजिए H G और H। अब हम इसे मिला लेंगे, ये पॉइंट मिला लेते हैं, जैसे घन की आकृति बन जाती है। ठीक है, और ये मिल जाएगा, ये हमारा घन बन गया है। अब वो ये कह रहा है जो घन के विकर्ण होंगे वो उसका केंद्र होगा। अब इसका विकर्ण खींचेंगे हम, एक विकर्ण ये खींच लेंगे, ये जो है उसका केंद्र है O। इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। घन की जो भुजा है वो B है, ये भी B होगी, ये भी B होगी, ये भी B होगी, ये भी B होगी, सारी भुजाएं ही 20 सेंटीमीटर होंगी। हमें क्या करना है, प्रत्येक शीर्ष है उस पर Q आवेश रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है, यहाँ पर भी Q रखा है, प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा हुआ है। जब Q आवेश रखा है तो हमें इस पॉइंट पर घन के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। घन के 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हैं और 8 के 8 पर Q आवेश रखा है। प्रत्येक कोने की उसके केंद्र से जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। अगर हमें ये फाइंड आउट हो जाए O से H तक की डिस्टेंस, O से A तक की डिस्टेंस, O से B तक की डिस्टेंस, यानी कि प्रत्येक शीर्ष की केंद्र से अगर दूरी पता चल जाए तो हम प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश रखा है उसके कारण विभव को ज्ञात कर सकते हैं। विभव अदिश राशि होता है, परिणामी विभव को जब फाइंड आउट करते हैं तो सबको ऐड कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो जितना एक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव होगा उसकी अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे आवेशों के कारण विभव फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम पहले ये देखेंगे कि भाई O से H तक की दूरी और O से B तक की दूरी कितनी है। इसके लिए हम देखते हैं, एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये कि BH निकाल लेंगे, BG निकाल लेंगे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन में हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो VG का स्क्वायर होगा वो GC का स्क्वायर और CV के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, यानी कि GB स्क्वायर बराबर हो गया B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2V स्क्वायर। अब देखेंगे त्रिभुज BHG में, VHG में देखते हैं VH का स्क्वायर बराबर होगा HG का स्क्वायर प्लस VG का स्क्वायर। VH का स्क्वायर हो जाएगा, HG की वैल्यू यहाँ पर दी है B स्क्वायर और प्लस 2B स्क्वायर, यानी कि VH स्क्वायर बराबर हो गया 3V स्क्वायर और VH बराबर √3V। लिखेंगे केंद्र O से प्रत्येक शीर्ष की दूरी, प्रत्येक शीर्ष की दूरी, उसे लिख लेंगे R बराबर होगा VH/2, R बराबर यानी कि विकर्ण का आधा √2V, ये हो जाएगा। देखेंगे प्रत्येक शीर्ष के कारण
प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ये एक आवेश के कारण है, समान ही आवेश हैं 8, तो शीर्षों पर रखे, सभी शीर्षों पर रखे 8 आवेश के कारण बिंदु O पर परिणामी विभव वो हो जाएगा V बराबर 8 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ये हो जाएगा 8 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहने दीजिए। Q की वैल्यू भी Q है और R की वैल्यू दी है आपको √3/2 × V। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 × 2 × Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × √3V। 4 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 2 जा हो जाएगा 4। V बराबर हो जाएगा, V बराबर 2 दूनी 4 यानी कि 4Q/√3 पाई के साथ आ जाएगा √3 पाई एप्सिलॉन नॉट V, यानी कि 8 आवेश के कारण बिंदु O पर जो विभव होगा वो V बराबर हो जाएगा 4Q/√3 पाई एप्सिलॉन नॉट V। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम के आवेशों वाले 2 सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। 2 गोले हैं, एक A है और दूसरा B है। एक पर रखा है 1.5 माइक्रोकूलम, उसे आप मान लेंगे Q1। दूसरे पर रखा है Q2 बराबर 2.5 माइक्रोकूलम। वो कह रहा है दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर, ये लिख सकते हैं आप। उसने फर्स्ट पार्ट में कहा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु है ये, इसका मिड पॉइंट है O, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.15 मीटर और इससे भी कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। तब हमें बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट उसने कहा कि मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। तो दूसरे पार्ट की कंडीशन ये होगी कि ये दोनों गोले हैं, एक A है एक B है, दोनों एक दूसरे से 0.30 मीटर की दूरी पर हैं। ये इसका मिड पॉइंट है O, ये भी यहाँ से 0.15 मीटर होगा और O से B तक की दूरी भी 0.15 मीटर होगी। इसके अभिलंब तल में बिंदु O से 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.10 मीटर दूर एक बिंदु P है, फिर इस पर विभव ज्ञात करना है। आपको ये बताया गया है कि जिस भी पॉइंट पर विभव ज्ञात करना हो उसकी आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। P की A से दूरी कितनी है ये देखना है और P की B से दूरी कितनी है। हम देखते हैं कि जो OA दिया है वो 0.15 मीटर, जो OP दिया है वो 0.10 मीटर। AP निकालेंगे, AP बराबर होगा AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग, 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर 0.0225 225 प्लस 0.0100 और ऐड करते हैं तो 0.0325। अगर ये 324 होता 0.0325 तो इसका वर्गमूल 18 आता 324 का, तो लगभग ये हो जाएगा AP बराबर 1.8 मीटर आ जाएगा AP की डिस्टेंस। यानी कि जो हम इसमें करेंगे पहले पार्ट में उसी की तरह इसका सेकंड पार्ट होगा। तो लिखेंगे A पार्ट में बिंदु O पर परिणामी विभव V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश है Q1, उसकी दूरी है OA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा आवेश है Q2 और उसकी दूरी कितनी है OV। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹,
Q1 का मान 1.5 गुणा 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम है, कूलाम बना लेंगे। OB की वैल्यू 0.15 प्लस 9 गुणा 10 की घात 9, Q2 का मान है 2.5 इंटू 10 की घात -6 और OB की वैल्यू कितनी है 0.15। हम देखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 6 ऊपर है और 0.15 नीचे कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1.5 और यहाँ बचेगा 2.5। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 3 बटे 0.15 इंटू 1.5 और 2.5 हो जाएगा 4 यानी कि 4.0। पॉइंट कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 15 छक्का 90, 60 हो गया। 60 इंटू 10 की घात 3 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा V बराबर 6 चौक 24 240 इंटू 10 की घात 3 या V बराबर होगा 2.4 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट। अब जो इसका सेकेंड पार्ट दिया है B पार्ट जो है, V में भी बिल्कुल यही करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसमें भी लिखेंगे, Q1 ऐसे लिखेंगे, लेकिन Q1 से P तक की डिस्टेंस कितनी AP, तो OA के स्थान पर आ जाएगा AP। यहाँ पर OB के स्थान पर आ जाएगा BP। जितना AP है उतना ही BP है। आपको AP निकाल कर बता दिया 1.8 यानी कि जो 0.15 है इसके स्थान पर वो 1.8 आ जाएगा। और इसी की तरह बिल्कुल इस पार्ट को भी हल कर लेंगे। इसके बाद अब नया चैप्टर अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।